अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशा सैलून। कैसे हैं आप सब? ये मेरे पास टिकटॉक से बहुत प्यारी सी क्लाइंट आई थी, लेकिन इन क्लाइंट के हेयर में बहुत बड़ा इशू था जो आप सबको नज़र आ रहा है कि 3 कलर के बाल थे। 3 कलर ऐसे थे कि इनके ग्रे कवरेज थी और इन्होंने ओलिविया कलर ग्रे कवरेज पे लगा दिया, जो रूट्स पे आ गया था कॉपर ब्लॉन्ड, और जो नीचे था वो प्योर 3 लेवल का डार्क कलर का बाल था। अब ओलिविया यूज़र थी और ये 7-8 साल से अपने ग्रे हेयर्स पे ओलिविया यूज़ करी थी। मैंने इन्हें जवाब दे दिया था कि आपके हाइलाइट्स बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन इनकी ज़िद थी कि मुझे आप किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत मेरी लुक चेंज कर दें। तो फिर टास्क लेना चाहिए लाइफ में, इसलिए फिर मैंने इनका हेयर का टास्क ले लिया। लेकिन मेटालिक हेयर था, मुझे पता था इस पर रिज़ल्ट बहुत मुश्किल से मुझे अचीव करना पड़ना है, बहुत ही मेहनत करनी पड़नी है। तो मैंने हाइलाइट्स का मटीरियल रेडी किया, सेक्शनिंग स्टार्ट कर दी। मटेरियल के लिए मैंने लैक्मी का ब्लॉन्डर यूज़ किया जो कि 9 लेवल तक लिफ्ट करता है। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही पसंद है, मैजिक पावर ब्लॉन्ड के मुकाबले में आता है क्यूने के। और इनका जो मेटालिक हेयर था, मैंने इसके कट डाउन के लिए 40 वॉल्यूम यूज़ किया था। 40 वॉल्यूम वैसे मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, वो इसलिए कि 40 वॉल्यूम जो है हेयर को थोड़ा सा ख़राब करता है, ड्राई कर देता है, ठीक है। लेकिन मेटालिक हेयर पे जब इतना ब्लैक बाल आ जाए और 7-8 साल से ओलिविया बहुत ही गंदे पिगमेंट्स छोड़ता है ओलिविया, तो फिर हमें 40 वॉल्यूम से ही वर्क करना हमारे लिए मजबूरी हो जाती है। तो मैंने इन्हें बता दिया था कि 40 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि जी मुझे आपके लिए थोड़ा बहुत कलर आपके हेयर पे लाना है। तो मैंने एप्लीकेशन जो है बैक से स्टार्ट कर दी थी। स्लांट की मैंने टेक्निक यूज़ की थी, स्ट्रेट हाईलाइट्स थी, सेक्शन टू सेक्शन करके मैंने हाईलाइट्स जो है स्टार्ट कर दी थी। हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 1 पार्ट एक साइड पे टेक्निक फॉइल पेपर अप्लाई कर थी और दूसरी साइड पे भी, और मैंने एक साथ ही दोनों साइडों पे फॉइल पेपर अप्लाई कर रही थी ताकि जो है थोड़ा इजी वर्क भी हो जाए और इक्वल आ जाए। ठीक हो गया, क्योंकि मैं अपनी जो स्टूडेंट को भी साथ साथ क्लास दे रही थी ताकि उनके लिए भी ये वर्क करना थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूं, मेरी ऑनलाइन हेयर की क्लासेस और मेकअप की क्लासेस लगातार हो रही हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करे, मैं आपकी कमेंट का वेट करती हूँ। आपको अगर मेरा वर्क पसंद आता है तो मुझे कमेंट लाजमी किया करे। मेरे टिकटॉक पेज को भी फॉलो करे, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करे और यूट्यूब पेज के भी सब्सक्राइबर बने, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करे, शेयर करे। तो ये आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है ताकि मेरी आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस का कंटेंट बनाऊंगी। अभी मैंने आपको हाइड्रा फेशियल, स्किन से भी रिलेटेड और मेकअप से भी रिलेटेड आगे वीडियोस अपलोड करूंगी। बस टाइम शेड्यूल थोड़ा बिजी होता है, इसलिए वीडियोस थोड़ी लेट अपलोड होती हैं। अच्छा, अब मेटालिक हेयर जब भी क्लाइंट का आता है तो उस पर वर्क करना इसलिए मुश्किल होता है कि मेटालिक हेयर वो हेयर्स होते हैं जिन पे बॉक्स डाई अप्लाई होता है। अब बॉक्स डाई क्या होता है? जिस पे जो पैकिंग होती है, फॉर एग्जांपल आप ओलिविया ले रही हैं, सैमसोल ले रही हैं या गार्नियर ले रही हैं, आपको पता है कि वो उस पैकिंग में सब कुछ एक बार ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि उसमें 20 वॉल्यूम है, उसी में शैम्पू है, उसी में कंडीशनर है, उसी में कलर है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि आपने हाईलाइट्स करनी है, आपने फैशन शेड करना है, आपने बेसिक डाई करना है, तो इट्स मीन उसका एक ही वॉल्यूम है 20 वॉल्यूम। जबकि जब भी हेयर का वर्क करते हैं, हमने क्रीम के साथ साथ उसमें डेवलपर का भी बहुत मेन पार्ट होता है। अगर 50% आपकी क्रीम वर्क करती है तो 50% आपका डेवलपर वर्क करता है। इसलिए हम उसको मेटालिक डाई बोलते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम एक ही होता है जो कि होता है 20 वॉल्यूम। जिन कंपनीज के कोई वॉल्यूम नहीं होते, सिर्फ एक वॉल्यूम होते हैं, वो मेटालिक कंपनीज होती हैं। इसलिए आप उनको इस्तेमाल मत किया करें। वो हेयर की फर्स्ट लेयर तक ही सिर्फ वर्क करती हैं। वो हेयर के फर्स्ट लेयर पे पॉलिश बना के छोड़ देती हैं, जिसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि सिंथेटिक कंपनीज होती है वो हेयर की सेकंड लेयर में जाके कलर को डिपॉजिट करती हैं, इसलिए कलर जो है लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है, हेयर भी ख़राब नहीं होता है, और हेयर कलर बहुत परफेक्ट और अच्छा आता है, और हमारे
लिए भी उस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, अब आपको समझ आइए कि मेटालिक और सिंथेटिक में क्या फ़र्क होते हैं। जिनके डेवलपर्स नहीं होते हैं वो मेटालिक कंपनीज़ है, और हीना कोटेड वाले बाल भी जो है मेटालिक होते हैं, क्योंकि हीना मेहंदी को कहते हैं और मेहंदी जो है रेड कलर के पिगमेंट बहुत ज़्यादा छोड़ती है। और जबकि हमारी सेकंड लेयर में भी कॉर्टेक्स में भी रेड कलर के पिगमेंट मौजूद होते हैं, इसलिए जब आप हीना भी ऊपर लगा देते हैं तो वो भी रेड होती है। तो भी पहले हमें हीना के रेड कलर को ख़त्म करना पड़ता है, फिर सेकंड लेयर से जो कॉर्टेक्स से कलर पिगमेंट आउट होते हैं फिर हमें उससे भी जो है फिनिश करना पड़ता है, इसलिए वो हमारा काम जो है डबल हो जाता है। अब मैंने बैक से सारी एप्लीकेशन कर दी थी। आप देखिए इनके हेयर पे 3 कलर के स्टेम बाल बने हुए हैं, और अब मैंने फ्रंट से बॉक्स डाई से वीविंग स्टार्ट कर दी थी। इसे हॉर्स सेक्शन भी कहते हैं, इसे बॉक्स सेक्शन भी कहते हैं, लेकिन मैंने फ्रंट से थोड़ी सी नॉर्मल वीविंग की है, ना ब्रीक की है ना ही चंक्स के स्टाइल में की है। बेबी लाइट्स वीविंग नहीं की है, थोड़ी सी नॉर्मल वीविंग वाली मैंने हाईलाइट्स की हैं। अब मैं सेक्शन टू सेक्शन करके सारे फॉइल पेपर्स को अप्लाई कर दूंगी। अगर कोई भी आपके पास आता है मेटालिक हेयर का क्लाइंट और वो ऐसे कहे कि लेकिन कि हमारे कलर कर दें, तो टास्क लेना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल लाइफ में कभी भी कुछ नहीं हुआ है। आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि शायद आपका ये वर्क जो है उसके बालों को सूट कर जाए और उनकी लुक चेंज हो जाए। और ये हमारी ब्राइड भी थी, तो इसलिए ब्राइड को हाईलाइट्स जो है बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, और मुझे भी यही था कि चलो इनकी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत हम लुक ज़रूर चेंज कर देंगे ताकि इनकी हेयर स्टाइलिंग जो है बहुत मज़े की हो जाए। ब्राइड की हाईलाइट्स में हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फॉइल पेपर सारी अप्लाई हो चुकी हैं। अब मैंने फॉइल पेपर दोबारा से ओपन करके देखी हैं, तो आप इनका कट डाउन का देखें। बैक से मैंने फॉइल ओपन किया है, ऊपर से लेवल आ गया है, लेकिन नीचे से बिल्कुल भी अभी हम 6 लेवल पे खड़े थे, जबकि मुझे 8 लेवल तक तो लाजमी पहुंचना था। 6 लेवल पे बिल्कुल ही इनकी लो लाइट हो जाती, क्योंकि इनके हेयर का जो लेवल है वो 3 और 4 था, वो बहुत डार्क था, तो वो लो लाइट बिल्कुल भी फील नहीं होनी थी। तो अब मैं सारे फॉइल पेपर्स को खोल के दोबारा से चेक करूँगी। री एप्लीकेशन करेंगे हम सारी फॉइल्स को, क्योंकि आपको पता है मेटालिक हेयर है, तो आप ये वाला फॉइल पेपर देखें कि
टू मच ही अभी 6 लेवल क्या 5 लेवल था, बिल्कुल भी कलर नहीं आया था, ब्लैक बाल थे। तो मैंने री एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट कर दी है। अब मैं सारे फॉइल पेपर्स खोलूँगी और दोबारा से सारे फॉइल पेपर्स में बैक पे री एप्लीकेशन करूँगी जहाँ जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है ये मेटालिक हेयर है, ये जल्दी से बिल्कुल भी नहीं कट डाउन करेगा। री एप्लीकेशन के लिए मैंने जो दोबारा से पाउडर बनाया है लिया है वो क्रिस्टाइन का पाउडर है और 30 वॉल्यूम का डेवलपर लिया है। अब मैंने 40 वॉल्यूम यूज़ नहीं किया, अब मैंने 30 वॉल्यूम यूज़ किया है कि आप देखें कि बिल्कुल ही डार्क लेवल है, बिल्कुल भी इक्वल हाइलाइट्स नहीं आनी थी, फील नहीं होनी थी, बहुत ही गंदे पिगमेंट्स थे अभी। तो इसलिए मैंने दोबारा से 30 वॉल्यूम्स के साथ अब री एप्लीकेशन किया। पहली ब्लीच को मैंने ब्रश से सारा रिमूव करके फिर दोबारा से 30 वॉल्यूम से री एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। अब 30 वॉल्यूम की एप्लीकेशन करने के बाद मैंने 30 लिया है और 20 वॉल्यूम लिया है। अब मैं इनकी रूट्स को करूँगी डार्क, क्योंकि आपको फर्स्ट में मैंने दिखाया था इनकी रूट्स लाइट थी, जिसने ओलिविया इन्होंने यूज़ किया था तो वो रूट्स पे कॉपर ब्लॉन्ड बन गया था। तो रूट्स इतनी लाइट कभी भी नहीं अच्छी लगती, रूट्स को हमेशा डार्क ही रखा करें, रूट्स लाइट नहीं अच्छी लगती हैं। अब मैं रूट्स पे सिर्फ रूट्स पे मैं ये एप्लीकेशन कर दूंगी 30 की, ताकि इनकी रूट सारी जो है डार्क हो जाए। फॉइल पेपर मैंने अभी कोई भी ओपन नहीं किया है, दोबारा री एप्लीकेशन कर दिया और रूट्स पे एप्लीकेशन कलर की एप्लीकेशन कर दिया है। एप्लीकेशन करने के बाद मैं इनके हेयर पे 20 मिनट्स का दोबारा टाइम दूंगी और फिर मैं बेस कलर, ये रूट्स का कलर और फॉइल पेपर एक साथ रिमूव करूंगी। अच्छा, हमने उनके फॉइल पेपर्स रिमूव किए हैं, बहुत ही गंदे पिगमेंट्स आए हैं, तो मैं उनके टोनिंग कर रही हूँ। टोनिंग के लिए मैंने लिया है ब्लू शैम्पू, ब्लू एंटी कलर, क्यूटिकल शैम्पू, ब्लॉन्डर एंड वाटर। इन सारी चीज़ों का मैंने मिक्सचर बना के इसका मैं करूँगी टोनिंग। आप देख सकते हैं यूनिट शावर में उनके बाल के कितनी को ज़्यादा कॉपर टोन आई है। अगर मैं डायरेक्ट ब्लू शैम्पू यूज़ करती तो बिल्कुल भी इनके पिगमेंट्स कभी भी ख़त्म ना होते। इतना ब्लीच 40-30 वॉल्यूम यूज़ करने के बावजूद इनके हेयर जो है बिल्कुल भी 7-8 लेवल तक बहुत ही मुश्किल से पहुँचे हैं। तो ब्लू शैम्पू अकेला वर्क कभी भी ना करता है, इसलिए मैंने क्यूटिकल शैम्पू इसमें ऐड किया है। वो इसलिए ऐड किया है कि डायरेक्ट क्यूटिकल्स ओपन हो और कॉटेक्स तक ये पहुँचे हमारा टोनर, और जो है पिगमेंट्स आउट हों। जितनी कोशिश कर सकते थे हमने कोशिश की है कि इनके पिगमेंट्स जो है आउट हो जाए, कॉपर ब्लॉन्ड आउट हो जाए और हम अच्छा सा इन्हें हेयर पे कलर दे सके। अब हमने 5 to 7 मिनट्स टोनिंग करके इनके हेयर को किया है ड्राई करने के बाद अब हम इनके ग्लॉसिंग करेंगे। हमने लेवल अचीव किया 7 का, तो मैंने ट्यूब चूज़ किया 8.38 की, और इसमें भी मैंने थोड़ा सा ब्लू एंटी कलर मिक्स कर दिया और 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके 50% गीले बालों पे मैं इनकी अब कर दूंगी ग्लॉसिंग करने के बाद मैं इनके हेयर को करूंगी वो वॉश करने के बाद इनके हेयर पे मास्क लाजमी लगाऊंगी। क्यूटिकल्स अगर हम ओपन करते हैं तो हम क्यूटिकल्स को क्लोज करते हैं मास्क लगा के, ठीक है। जैसे हम फेशियल करते हैं, फेशियल करने के बाद हम मास्क लगाते हैं, एंड में हमारा स्टेप मास्क होता है, इसलिए कि जो हमने पोर्स ओपन किए हैं वो हम क्लोज कर दें। इसी तरह हमारे हेयर के भी पोर्स ओपन होते हैं क्यूटिकल शैम्पू से, इतना हैवी वर्क करने से, केमिकल से, तो इसको क्लोज करना पड़ता है मास्क लगा के। तो हम 15 to 20 मिनट्स में इनकी इस कलर की टाइमिंग रखूँगी। उसके बाद मैं इनकी हेयर को वॉश करके मास्क लगा के इनको स्ट्रेट कर दूँगी हेयर को। आप आफ्टर रिजल्ट देखना, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।